हम उस देश के वासी हैं जहां गंगा बहती है। हमारे देश का नाम क्या है बोलो ना? भारत। इतना ही जानते हैं भारत। कभी विचार नहीं किया कि भारत किसको कहते हैं। अपने देश को केवल भारत नहीं कहते, भारत माता के नाम से जानते हैं। ये जितने भी देश हैं कोई मां नहीं है। कोई कहता है कि अमेरिका माता, जापान माता, इंग्लैंड माता, बोलो कोई कहता है? लेकिन हमारा देश भारत माता की जय, भारत माता की जय। मां है। क्यों है मां? क्योंकि भारत कहते हैं भारत भा ज्ञानवाचक हो, जो अपने ज्ञान में रत है, निरंतर ज्ञान की खोज में रत है, उसका नाम है भारत माता। भारत खोज में रत है, अन्वेषण में रत है, वो भारत माता। अहो अमीशाम किम कारिशोभनम। अच्छा, आज के दिन हमने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रीय गान गाया। आपने कभी विचार किया जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 रंग हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और वो 3 रंग कौन कौन से हैं आपसे पूछूं यदि मैं? बोलो ना। एक रंग है केसरिया, एक रंग है हरा और एक रंग है सफेद। कभी आपने चिंतन किया, विचार किया? इतने रंग हैं, लेकिन इन 3 रंगों को ही हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समाहित क्यों किया? ये राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग प्रेम, करुणा और सत्य का प्रतीक है। सत्य, प्रेम और करुणा। जो सैफ्रॉन केसरिया है, प्रेम का प्रतीक है। हरा रंग करुणा का प्रतीक है और सफेद रंग सत्य का प्रतीक है। सत्य, प्रेम और करुणा। जीवन में ये होना ही चाहिए, सत्य, प्रेम और करुणा। ये हमारे भारत की पहचान है। जहां सत्य है, जहां प्रेम है, जहां करुणा है, ये केवल भारत में है, ये अन्य देशों में हो नहीं सकती। न वहां सत्य है, न वहां प्रेम है, न वहां करुणा है। ये वो देश है जहां पर वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, जहां जगत को, विश्व को अपना परिवार मानते हैं, अपना कुटुंब मानते हैं। ये वो देश है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, ये वो देश है। सबको अपना परिवार मानते हैं। ये वो देश है भारत भूमि जहां अहिंसा है। अहिंसा है। ये किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलेगी। यहां भावनाओं में अहिंसा है, यहां विचारों में अहिंसा है। इसलिए मैं कहता हूं अब वो समय आ गया, इस देश को, इस राष्ट्र को, इस भारत भूमि को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही चाहिए। क्योंकि हिंदू कौन है? हिंसा दूयते स हिंदू।
जहां पर कोई हिंसा नहीं है, न वाणी से हिंसा है, न विचारों में, न भावनाओं में, न क्रिया में, वो कौन है? हिंदू। यही भावना है इस देश की, इसलिए इस राष्ट्र को, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। और अंतिम में एक बात कह करके आज सारे उस लोभ को, लालच को छोड़ करके एक मत होकर सामूहिक रूप से हम सबको मिलकर के राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति की भावना से एक मंच पर आना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। छोड़ें राजनीति को। राजनीति जरूरी है, मानते हैं, लेकिन कौन सी राजनीति? वो कुत्सित राजनीति नहीं, केवल अपने स्वार्थ की राजनीति नहीं, निस्वार्थ राजनीति हो। परिणाम क्या होगा? जब निस्वार्थ राजनीति होगी और हमारा मंतव्य, हमारे विचार एक मत होंगे, एक मंच पर होंगे, एकता होगी, तो परिणाम ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अवश्य बनेगा, विश्व गुरु बनना ही चाहिए।